चलिए तो शुरुआत करते हैं ईथर। ईथर क्या होते हैं? तो ईथर की डिफिनेशन जानने के पहले समझते हैं कि ईथर होते क्या है। पहले उनकी स्ट्रक्चर समझ लें, फिर स्ट्रक्चर से ही हम निकाल लेंगे डिफिनेशन। देखिए आपने ये कहा था कि ये एल्केन RH फार्मूला होता है एल्केन का। जैसे आपने कहा था कि RH एल्केन, इसको थोड़ा सा फिर से हम रिवाइज कर देंगे, देख लीजिए। जैसे ये मेथिल लिखा हुआ है CH4, इसमें एक हाइड्रोजन को आपने सब्स्टिट्यूट किया, एक हाइड्रोजन आपने हटाया और वहाँ पे कोई आपने हैलोजन ऐड कर दिया। तो हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा जब आपने प्रतिस्थापित किया तो फिर ये नया यौगिक बन गया। अब यहाँ पे ये बन गया CH3 और ये हैलोजन की जगह सपोज कर लेते हैं, हैलोजन आपने कहा था 17वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है हैलोजन एलिमेंट। तो कोई एक एलिमेंट हमने क्लोरीन लगा लिया, ये बन गए थे हैलो एल्केन, यानी बन गया क्लोरो एल्केन। इसको आपने कहा था ये हैलोजन ग्रुप है, ये आपने कहा था ये है एल्किल ग्रुप R। तो RH संरचना सूत्र के यौगिक आपने बताया था हैलो एल्केन होते हैं। इसे X की जगह पे आप इसको हटा के जब OH लगा देते हैं तो इसी को आपने बताया था ये कौन से हैं, ये एल्कोहल। ये एल्किल समूह है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है। तो एल्किल समूह में कार्बन से जब एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होता है तब इसको हम बोलते हैं एल्कोहल। तो इसी तरह से इधर हम देखते हैं ये ROH लगा हुआ है। अगर एल्कोहलों के जो ये हाइड्रोजन समूह को, एल्कोहलों की हाइड्रोजन को अगर हम हटा के और इधर भी एक हम एल्किल समूह लगा दें तो फिर जो नया कंपाउंड मिलेगा इन्हीं कंपाउंड को हम कहेंगे ईथर। और ये कंपाउंड जो है ये इनके कई रूप हो सकते हैं। ये RO आपने R कहा, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह समान है। अगर दोनों तरफ एल्किल समूह डिफरेंट हो जाए, एक तरफ R है दूसरी तरफ R डैश, कहने का मतलब हमने कहा कि इधर मिथाइल है तो इधर भी मिथाइल है, इधर एथाइल है तो इधर भी एथाइल है। लेकिन इधर एक चेंज कर लिया जाए, एक तरफ मिथाइल लगाया जाए दूसरे तरफ एथाइल के लिए, यानी ग्रुप चेंज कर लिया जाए, तो भी जो ये कंपाउंड होगा ये ईथर ही कहलाएगा। दूसरा ये तो है एलिफेटिक, आपने कहा था R हम कहते हैं एलिफेटिक ईथर, और AR जो होते हैं उनको हम एरोमेटिक ग्रुप कहते हैं, यानी वो कौन सा समूह होता है, फेनिल समूह होता है। तो अगर हम एलिफेटिक के R हटा के इसको हम AR कर दें, AROAR, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ आप एलिफेटिक एल्किल समूह न लगा के एरोमेटिक यानी एरिल समूह लगा दें, तो एरिल समूह लग जाएगा तो ये कंपाउंड भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा ईथर। एक चीज और बची, इधर दोनों एल्किल समूह हैं, इधर दोनों एरिल समूह हैं। एक काम ये भी हम कर लें कि एक एरिल समूह लगा दें और एल्किल समूह लगा दें, तो भी ये कंपाउंड ईथर ही कहलाएगा। तो भी ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, ईथर। तो अब हम इसको सामान्य रूप से ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ हम देखते हैं दोनों तरफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संयुक्ता कितनी है, 2, दोनों से क्या लगे हुए हैं, एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं या एरिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसको हम डेफिनेशन है कैसे कह सकते हैं, किसी द्विसंयोजी ऑक्सीजन से, द्विसंयोजी का मतलब है ऑक्सीजन की संयुक्ता 2 हो, 2 उससे समूह जोड़ सके, किसी द्विसंयोजी ऑक्सीजन से 2 समान या भिन्न एल्किल समूह या एरिल समूह जुड़े होने पर जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को या उस यौगिक को हम ईथर कहते हैं। यानी ऑक्सीजन से 2 एल्किल या 2 एरिल समूह लगे होने पर जो यौगिक बनता है उस यौगिक को हम ईथर कहते हैं। ये एल्किल समूह या एरिल समूह समान भी हो सकते हैं अथवा भिन्न भी हो सकते हैं। समान इन 2 केसेस में हम देख रहे हैं एल्किल समूह या और एरिल समूह समान है, और इन 2 केसेस में एल्किल और एरिल समूह भिन्न भिन्न है। लेकिन ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी के सभी ईथर कहलाएंगे। चलिए ईथर हो गए। थोड़ा सा इसके बारे में और आगे जानते हैं। एग्जाम्पल्स इनके, एग्जाम्पल्स R की जगह पे हम पिक कर लेते हैं CH3 यानी मिथाइल समूह, और R डैश की जगह पे हम पिक कर लेते हैं एथाइल समूह यानी C2H5 ग्रुप, ये हम ले लेते हैं। और AR की जगह पे हम ले लेते हैं C6H5 यानी ये फेनिल समूह ले लेते हैं। बनाते हैं, देखिए कितने टाइप के बन सकते हैं। एक ऑक्सीजन के दोनों तरफ, एक तरफ हमने मिथाइल समूह लगाया, दूसरी तरफ भी मिथाइल समूह लगा दिया। इसके बाद क्या किया, ये हो गया ROR यानी दोनों तरफ क्या है, समान एल्किल समूह। दूसरी बार हमने क्या किया, एक तरफ हमने मिथाइल लगाया, दूसरी तरफ हमने एथाइल लगा दिया, यानी दोनों डिफरेंट हो गए। एक अगर R है तो दूसरा क्या हो गया, R डैश। तीसरा हमने ले लिया
ArOAr, यानी एक तरफ हमने फेनिल ग्रुप लगाया और दूसरी तरफ भी फेनिल ग्रुप लगा दिया। चौथा एक ये बन सकता है, एक तरफ हमने फेनिल यानी एरिल ग्रुप लगाया और दूसरी तरफ एल्किल लगा लिया, तो इधर ये बन जाएगा C6H5O और इधर बन जाएगा CH3। ये 4 टाइप की संरचना हमको देखने को मिल रही। तो इधर ऑक्सीजन के दोनों तरफ मिथिल है, 2 मिथिल है, तो इसको हम बोलेंगे साधारण नाम में डाई मेथिल ईथर। 2 मिथिल हो गए तो डाई मेथिल ईथर। इधर एक मिथिल है, एक एथिल है, तो इसको हम कहेंगे एथिल मेथिल ईथर। क्या बोलेंगे? एथिल मेथिल ईथर। इसको मेथिल एथिल ईथर हमने क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसमें एक चीज हम अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे। एथिल में अल्फाबेट ई पहले आएगा, मेथिल का अल्फाबेट एम बाद में आएगा, तो इसलिए इसको एथिल मेथिल ईथर बोलेंगे। इसके बाद में इधर फेनिल लगा हुआ, इधर फेनिल लगा हुआ है, तो दोनों तरफ फेनिल ग्रुप है, तो इसको हम कहेंगे डाई फेनिल ईथर। एक ये भी फेनिल, ये भी फेनिल, तो 2 फेनिल हो गए, तो डाई फेनिल ईथर साधारण नाम है। आईपीसी की चर्चा हम अभी आगे करेंगे, नॉमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे। इसके बाद में एक इधर फेनिल लगा हुआ है, एक इधर मेथिल लगा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मेथिल फेनिल ईथर। एक तरफ मेथिल, दूसरी तरफ फेनिल। MnOP यानी M पहले आएगा, P बाद में आएगा, तो मेथिल फेनिल ईथर इसका नाम हो जाएगा। ये हो गए। अब इनकी अगर हम संरचना देखें तो देख सकते हैं इसको और इसको दोनों एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान ग्रुप है, और ये दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे ये क्यों है? क्योंकि इनमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे, इधर मिथाइल, इधर एथाइल, इधर फेनाइल है, इधर मिथाइल है, दोनों अलग अलग। तो यहाँ पे एक चीज हम बता लेते हैं कि यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान एल्किल समूह है तो फिर ऐसे ईथरों को हम बोलते हैं सरल ईथर, सरल ईथर, या दूसरा नाम इनका होता है सममित ईथर, सममित ईथर, सरल ईथर या सममित ईथर, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक ईथर, सिमेट्रिक ईथर। दूसरे, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट एल्किल समूह लगे हुए हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? मिश्रित ईथर। क्या बोलेंगे इनको? मिश्रित ईथर या असममित ईथर। सम्मित के क्या हो जाएंगे? असममित ईथर। और असममित को क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक। ए आगे लगा देना, आपको ये हो जाएंगे एसिमेट्रिक, यानी मिश्रित ईथर या असममित ईथर, ये हो जाएंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ एल्किल समूह, ये सरल ईथर है, इसमें दोनों तरफ फिनाइल है, ये भी सरल है, इधर दोनों अलग अलग है, ये हो गया मिश्रित, और ये दोनों अलग अलग है, ये भी हो गए मिश्रित। एक काम और करते हैं, एथाइल ग्रुप लगा है, C2H5O C2H5, बताइए कैसा होगा? सरल होगा या मिश्रित? ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान एल्किल समूह, इसका मतलब ये भी सरल ईथर होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल ईथर और मिश्रित ईथर। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान एल्किल समूह हैं तो वो ईथर क्या कहलाएगा? सरल ईथर। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट एल्किल समूह है तो फिर वो क्या कहलाएगा? मिश्रित ईथर। तो ये हो गया इनका इंट्रोडक्शन, यानी किस प्रकार के होते हैं। इसके बाद इनका हम देखते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन, यानी इनका वर्गीकरण कितने तरीके से हम कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का बहुत आसान है, श्रृंखला के आधार पर इनका हम वर्गीकरण करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो एलिफैटिक ईथर, एलिफैटिक ईथर, और दूसरे एरोमेटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर और दूसरा एरोमेटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर, एलिफैटिक शब्द आप पहले से जानते हैं कि एलिफैटिक शब्द उन यौगिकों के लिए यूज किया जाता है जिनकी कार्बन श्रृंखलाएं ओपन होती है, खुली होती है। और एरोमेटिक शब्द के लिए यूज किया जाता है जिनमें कोई बेंजीन रिंग उपस्थित होती है, जो एरोमेटिकता प्रदर्शित करते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग होती है, वो क्या होते हैं? एरोमेटिक ईथर होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स हम आपको बता दें कि ऐसे ईथर जिनकी श्रृंखलाएं खुली होती हैं और जिनमें एल्किल समूह लगे होते हैं, जिनमें सभी यानी ऑक्सीजन के 2 तरफ लगे होते हैं एल्किल ग्रुप, तो दोनों एल्किल ग्रुप कैसे होते हैं? एलिफैटिक होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? एलिफैटिक ईथर। एग्जाम्पल इनका CH3O CH3,
ये कैसा है? एलिफेटिक ईथर, क्योंकि इसमें सारी श्रृंखलाएं कहीं कोई बंद श्रृंखला नहीं है। इसके बाद में और दूसरा देख सकते हैं CH3 CH2 CH2O CH3, बिल्कुल स्ट्रेट चेन सीधी श्रृंखला जा रही है, तो ये भी एलिफेटिक ईथर। इधर 1 2 3 कार्बन है, तो ये हो गया N प्रोपिल, ये हो गया मेथाइल, तो ये मेथाइल नॉर्मल प्रोपिल ईथर इसका नाम हो जाएगा साधारण नाम। और एरोमेटिक ईथर क्या होते हैं? अगर एक भी एरोमेटिक समूह जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के दो तरफ में से एक भी तरफ अगर एक भी एरोमेटिक समूह जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? एरोमेटिक ईथर। अगर दोनों तरफ जुड़े हुए हैं तो भी एरोमेटिक कहलाएगा। कहने का मतलब है जो C6H5 यानी फेनिल समूह है, ये 6H5 कहाँ से आता है? ये आता है बेंजीन से, आपने पढ़ा रखा है पहले से। ये बेंजीन है, इसका C6H6 इसको हम कहते हैं। अगर एक हाइड्रोजन आप यहाँ से हटा दें तो इसकी संयुक्ता फ्री हो जाएगी। इसी समूह को आप क्या कहेंगे? फेनिल समूह कहेंगे। तो C6H5O CH3, चाहे ये लिख लें, चाहे C6H5O C6H5, यानी एक तरफ फेनिल समूह, चाहे दोनों तरफ फेनिल समूह, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे एरोमेटिक ईथर। तो ये दो तरह के अगर खुली श्रृंखला है। अच्छा, इसकी बंद श्रृंखला आपको इधर तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इसको अगर आप पिक्चर फॉर्म में देखें तो ये बनेगा, ये तो इधर ये कार्बन की बंद श्रृंखला, फिर ऑक्सीजन, फिर का दूसरे कार्बन की बंद श्रृंखला, तो ये हो गया एरोमेटिक। इधर कार्बन की खुली, एक कार्बन से दूसरा जुड़ा, दूसरे कार्बन से फिर तीसरा, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन जुड़ा, तो खुली श्रृंखला, ये बंद श्रृंखला, तो ये हो गए एलिफेटिक ईथर, ये हो गए एरोमेटिक ईथर, दो प्रकार के। तो इस तरह से वर्गीकरण भी हो गया। अब बात आती है नामकरण की। ईथरों का आप नाम कैसे लिखेंगे, तो उसको देख लीजिए। नामकरण में साधारण नाम तो हम आपको ऐसे ही बताएंगे, उसकी कोई विधि नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। लेकिन जो IUPAC नाम है वो लिखने की प्रोसेस होती है, IUPAC नाम, तो उसको आप देख लीजिए। IUPAC नाम जो ईथर होते हैं ROR-, उनका एक एल्किल समूह को हम ऑक्सीजन के साथ लेते हैं, दूसरे एल्किल समूह को हम एल्केन मानते हैं, तो इसका नाम हो जाता है, IUPAC नाम हो जाता है एल्कॉक्सी एल्केन। क्या नाम होता है इनका? एल्कॉक्सी एल्केन। एल्कॉक्सी किसको कहेंगे? जिसके साथ में ऑक्सीजन को रखेंगे उसको कहेंगे एल्कॉक्सी, जिसके साथ में फ्री होगा जो एल्किल समूह उसको हम कहेंगे एल्केन। तो इसका नाम हो जाएगा एल्कॉक्सी एल्केन। कैसे लिखते हैं देखिए, पहला सदस्य जो ईथर श्रेणी का है वो CH3O CH3 है, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ कौन से समूह? मेथाइल समूह। ये है अणुसूत्र। क्या है? अणुसूत्र। इधर आप लिखेंगे साधारण नाम और इसके बाद में इधर लिखेंगे IUPAC नाम। ठीक है, देखते हैं। ऑक्सीजन के दोनों तरफ मेथाइल, साधारण नाम इसका हो जाएगा डाई मेथाइल ईथर, हिंदी में हम मेथिल ही लिखते हैं, डाई मेथिल ईथर। IUPAC में हमने कहा एक को आप मेथिल के साथ, एक को आप ऑक्सीजन के साथ ले लीजिए, दूसरे को आप फ्री कर दीजिए, तो ये मेथ प्लस ऑक्सी क्या बनेगा? मेथॉक्सी। और दूसरा एक ही कार्बन है, एक कार्बन की एल्केन क्या होती है? मेथेन, तो इसका साधारण नाम बनेगा मेथ प्लस ऑक्सी यानी मेथॉक्सी मेथेन। दूसरा देखते हैं, इधर C2H5, एक तरफ हम एथिल ग्रुप ले लेते हैं, दूसरी तरफ हम मेथिल ले लेते हैं। इधर दो कार्बन है, इधर एक ही कार्बन है। इसी को देखिए रफ करके हम देख रहे हैं, अभी देख लीजिएगा। जैसे इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O CH3, दो कार्बन हो गए, 5 हाइड्रोजन, ही CH3 CH2 लिखे चाहे C2H5 लिखे, दोनों का मतलब कौन सा समूह? एथिल समूह। तो एक तरफ मेथिल, दूसरी तरफ एथिल, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल, ये नाम बन गया इसका IUPAC नाम। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कंफ्यूजन होनी चाहिए कि हम ऑक्सीजन को इसके साथ लें कि इसके साथ लें, क्योंकि एक तरफ दो कार्बन है, एक तरफ एक ही कार्बन है। तो अब आपको ऑक्सीजन को उधर लेना है जिधर कार्बन कम है, ऑक्सीजन को उधर लेना है जिधर कार्बन कम है। इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, तो ये मेथ प्लस ऑक्सी, ये हो गया मेथॉक्सी। क्या हुआ? मेथॉक्सी।
आपको साइड नहीं देखनी है कि आपको लेफ्ट में लेना है राइट में लेना है, आपको ये साइड देखनी जिधर कार्बन कम है। अब इधर दोनों तरफ बराबर कार्बन है तो आप स्वतंत्र है, चाहे जिसको मान लीजिए। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या हो गए, 2 कार्बन की एल्केन क्या बनती है, मेथ एथ, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथ प्लस एन यानी एथेन, ये इसका नाम बन गया। तीसरा CH3 CH2 O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब आप देख रहे हैं CH2 CH3 यानी इधर भी एथिल है, CH2 CH3 इधर भी एथिल है। साधारण नाम क्या बन जाएगा, ऊपर वाला ले लीजिए, दोनों तरफ सेम ग्रुप है, डाई, एक तरफ एथिल दूसरी तरफ भी एथिल, डाई एथिल ईथर। आईपीसी नाम, इधर 2 कार्बन इधर 2 कार्बन, आप फिर फ्री हैं, चाहे जिसके साथ ऑक्सीजन लीजिए। ये एथ हो गया, एथ प्लस ऑक्सी क्या हुआ, एथॉक्सी, और फिर इधर 2 कार्बन है, एथ प्लस एन एथेन, एथॉक्सी एथेन, ये बन गया। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये नाम लिख लीजिए, फिर थोड़े से नाम आपको और बताते हैं, फिर खत्म करते हैं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर लिख लीजिए कॉपी पे बाद में। चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, थोड़ा सा जटिल जो है कॉम्प्लेक्स है उनको आप कैसे करेंगे। ये तो आपने कह दिया सिंपल थे, हम पहले से जानते थे, 11th में पढ़ के आए थे, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक तरफ हमने मेथाइल लिखा, फिर ऑक्सीजन लिखा, फिर इधर एक हमने CH, इधर एक CH3 लिख दिया, एक CH3 हमने इधर लिख दिया। अब बताइए इसका आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे। अब इधर देख रहे हैं, इस ऑक्सीजन से एक तरफ एक कार्बन है, इस ऑक्सीजन से दूसरी तरफ 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो गए। तो जाहिर सी बात है 3 कार्बन, तो ऑक्सीजन को इसके साथ ही लेना है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि श्रृंखला जो है वो 3 कार्बन की, 1 2 3, तो जो मेथ प्लस ऑक्सी समूह कितने नंबर से जुड़ा हुआ है, इसको अगर नंबरिंग करें 1 2 3, तो ये दूसरी नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आईपीसी नाम इसका बनेगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या बनेगा, 2 मेथॉक्सी। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, साधारण नाम भी बता देते हैं। ये 3 कार्बन की श्रृंखला, इसको दोनों को अगर आप सीधा कर दें तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यही तो बनेगा। तो ये 3 कार्बन की श्रृंखला है, इससे मेथॉक्सी समूह जुड़ गया। तो ये मेथॉक्सी समूह कितने नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे, तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन क्या हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। साधारण नाम इसका क्या कहेंगे, साधारण नाम के लिए हमने आपको बताया था कि जब किसी कार्बन से 2 समान समूह जुड़े होते हैं तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं आइसो। कौन सा शब्द, आइसो। और 3 कार्बन है तो वही प्रोपिल हो गया नॉर्मल, तो ये हो गया आइसोप्रोपिल। ये कौन सा समूह है, आइसोप्रोपिल। ये कौन सा है, मेथिल। तो ये बन जाएगा मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। ये इसका साधारण नाम बन गया, आईपीसी नाम बन गया 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसके बाद में और आगे देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और एक काम कर देते हैं, यहां पे इसको हम लगा देते हैं OCH3। अब इसका नाम कैसे बताइए, देखिए इस ऑक्सीजन से एक कार्बन ऊपर लगा है, एक कार्बन नीचे, यानी तो ये ईथर तो हो गया, लेकिन कौन सा ईथर है ये बताइए। इधर ये इस ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन है, इसके साथ 4 कार्बन है, हमने इस कार्बन को ले लिया इस ऑक्सीजन के साथ। कहने का तो ये समूह हो गया मेथॉक्सी। कौन सा समूह हो गया, अब ऊपर देख लीजिए, ऊपर इधर से इस कार्बन को नंबर करेंगे तो 1 2 3 पड़ेगा, इधर से 2 पड़ेगा, यानी इधर से नंबर नजदीक पड़ता है हम उधर नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 ये हो गए। 2 पे मेथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या बनेगा, 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी। और 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड एन, 2 मेथॉक्सी ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। ये बन गया। साधारण नाम इसका क्या है, आपने कहा था किसी कार्बन से जब 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसको हम द्वितीयक कार्बन कहते हैं, तो ये द्वितीयक ब्यूटिल समूह है, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा मिथिल
ऐसे द्वितीयक ब्यूटिल 2 डिग्री ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल मेथिल ईथर। इस समूह का क्या नाम है? इस समूह का नाम है द्वितीयक ब्यूटिल, इस समूह का मेथिल बी पहले आएगा और मेथिल एम बाद में आएगा, तो द्वितीयक ब्यूटिल को हम पहले लिखेंगे, मेथिल को बाद में, द्वितीयक ब्यूटिल मेथिल ईथर। ये हो गया इसका साधारण नाम। आईपीसी नाम 2 नंबर से मेथॉक्सी जुड़ा हुआ है तो 2 मेथॉक्सी ब्यूटिल आईपीसी नाम हो गया। ये एक और है इसमें, देख लीजिए उसको, कौन सा है? CH3O CH2 CH2 CH2O CH3। अब इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे लगा हुआ है, एक ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन लगे हैं। अब इसको आप कैसे करेंगे? अब इसको हम दोनों को प्रतिस्थापी मान लेंगे, एक मेथॉक्सी इधर है, दूसरा मेथॉक्सी इधर है। तो पेरेंट चेन कितनी बची? ये बची पेरेंट चेन, इसकी नंबरिंग कर लीजिए। अगर इसको 1 नंबर कहते हैं तो इधर भी मेथॉक्सी जुड़ा हुआ है, इसको 1 नंबर कहते हैं तो इधर भी, यानी आप चाहे जिसको मान लीजिए। इसको 1 2 3 मान के चलेंगे तो पहली नंबर पे मेथॉक्सी जुड़ा हुआ है, तीसरी नंबर पे मेथॉक्सी जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे 1, 3। 1 पे मेथॉक्सी, 3 पे मेथॉक्सी, तो 1, 3 2 बार मेथॉक्सी है तो हम शब्द यूज करेंगे डाई, 1, 3 डाई मेथॉक्सी। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप, तो प्रोप प्लस एन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 1 3 डाईमेथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरह से आप नामकरण कर लेंगे, कितना भी जो है जटिल हो। आप ऑक्शन को, अगर बड़ी श्रृंखला है तो ऑक्शन के साथ छोटे वाले समूह को प्रतिस्थापी मान लीजिए और प्रतिस्थापी को लगा के फिर आईपीसी नाम निकाल लीजिए, जैसा आपको 11th में सिखाया गया है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है हमारा ईथर के लिए, ईथर का परिचय, ईथर का वर्गीकरण और ईथर का नामकरण, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ईथर को बनाने की रासायनिक विधियां कौन कौन सी हैं, यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।